नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने श्रीनगर में 11 जगहों पर छापेमारी की है। पुलिस के रडार पर 150 लोग हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमलों के बाद 150 आतंकवादियों या उनके सहयोगियों के घरों पर छापेमारी हुई है। पुलिस की ये कार्रवाई आतंकी कार्यों को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को खत्म करने के मकसद से की गई है। इसके तहत कई स्थानों पर छापेमारी का अभियान तेज कर दिया गया है। वहीं पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से की गई। अजय कुमार आईएएस के 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और केरल कैडर के ताल्लुक रखते हैं। पूर्व नौकरशाह अनुराधा प्रसाद ने भी यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली। वह गृह मंत्रालय के तहत अंतर्राज्य परिषद सचिवालय की पूर्व सचिव हैं। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां ईरान के साथ जारी परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दी है। नए प्रतिबंध परमाणु कार्यक्रम के 3 वरिष्ठ अधिकारियों और एक ईरानी पर लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों के बाद अब इन 3 व्यक्तियों और कंपनी की अमेरिका में स्थित सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही उनके साथ व्यापारिक लेन देन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत में एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब पुराने और अनुपयोगी गोला बारूद का निपटारण किया जा रहा था। इस दौरान गोला बारूद में विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 11 सैनिक भी शामिल है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर, जहां घरेलू एयरलाइन स्पाइसजेट ने मंगलवार को कहा कि वह मदीना के लिए 2 सेवाओं के साथ श्रीनगर से हज फ्लाइट्स फिर से शुरू करेगी। श्रीनगर उन 32 एयरपोर्ट्स में से एक था जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर नागरिक उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। पीटीआई की खबर के मुताबिक एयरपोर्ट को सोमवार को नागरिक परिचालन के लिए फिर से खोल दिया गया। वहीं बीते सप्ताह भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 99% भारतीय निर्यात पर टैरिफ कम हो जाएगा और ब्रिटिश फर्मों के लिए भारत में विस्की, कार और दूसरे उत्पादों का निर्यात करना आसान हो जाएगा। साथ ही समग्र व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा। इसका मकसद 2030 तक दोतरफा वाणिज्य को मौजूदा 60 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना करना है। अब खबरें खेल जगत से, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम FIH प्रो लीग के यूरोपीय चरण में भाग लेने के लिए तैयार है, जिसका आगाज लंदन में 14 जून से होगा। भारत ने 12 मई को महिला प्रो लीग हॉकी के यूरोपीय चरण के लिए 24 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें मिडफील्डर सलीमा टेटे को कप्तान बनाया गया है। भारत 14 से 29 जून तक लंदन, एंटवर्प और बर्लिन में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम और चीन के खिलाफ 2-2 मैच खेलेगा। टीम 14 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। वहीं नीरज चोपड़ा 16 मई को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के दोहा चरण में हिस्सा लेंगे। नीरज चोपड़ा की गिनती भारत के बेहतरीन पेयर्स में होती है। वह भारत के लिए ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहले जेवलिन प्लेयर हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल और पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो अब तक की खबरों के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज़ पर और भारतीय न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।